हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मेरा व्रत है सप्तमी का, जिसको शीतला सप्तमी भी कहते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये किस चीज़ का व्रत होता है, कैसे करते हो आप। क्योंकि बहुत ही रेयर होता है, ये लोग करते हैं। अपने बच्चों के लिए होता है, ये बच्चों के लिए हम लोग जो माएँ होती हैं वो ये व्रत रखती हैं। तो आज उसकी सारी विधि जो भी है, जैसे भी मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आता है ये व्रत। और आज संडे भी है और 15 अगस्त भी है। तो आज काफ़ी सारी एक साथ हो गए दिन सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में कि मैं कैसे करती हूँ ये व्रत, जिससे कि आप लोग भी अगर जो भी करना चाहें, जो भी मुझसे पूछ रहे थे, तो उनको पता चल जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं फिर अपने बच्चों के लिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये व्रत करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर माँ के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं भी अपने बच्चों के लिए करती हूँ और आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी विधि देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक उपला, जो कि हम हवन वगैरह में यूज़ करते हैं या नवरात्रों में जैसे पूजा करते हैं उसी तरीके से करनी है। तो उपले को थोड़ा सा जलाएंगे और उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा एक प्लेट में रख के और इसका धुआं निकलने तक इसको बाहर रख दूँगी। तो ये थोड़ा सा हवा में रख दूँगी तो इसका जो धुआं है वो निकल जाएगा। उसके बाद मंदिर में रखूँगी, नहीं तो मंदिर में पूरे में धुआं धुआं हो जाएगा। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसको बाहर और तब तक हम सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने पान का पत्ता लिया है और रोली ली है थोड़ी सी, एक जायफल लिया है, एक बताशा लिया है, एक सुपारी ली है। ये बहुत ज़रूरी है इस व्रत में। और यहाँ कपूर लिया है थोड़ा सा और कुछ लौंग ले ली हैं और थोड़ी सी फूल ले लिए हैं। फूलों की पत्तियाँ हैं मेरे पास, आप चाहें तो फूल भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये सारी सामग्री मैंने एक प्लेट में लगा ली है और यहाँ पे एक लोटे में जल रख लिया है भर के। और यहाँ जो हमारी रेगुलर जोत है वो जला ली है मैंने, जो हम रोज़ जलाते हैं। और ये है घी, देसी घी है, तो इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इस उपले के ऊपर, जिससे कि हमारी जोत अच्छे से आ जाएगी। और उसके बाद में ये पान का पत्ता धो के और इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और इसकी यूज़ करने से पहले जो इसकी जो डंडी है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके आगे का जो पार्ट है उसको भी निकाल देंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि ये दोनों पार्ट पूजा में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद इसके ऊपर बना लेंगे एक स्वास्तिक का निशान रोली से। तो यहाँ रोली से एक स्वास्तिक बना लिया है मैंने इस तरह का। और इसके बाद में हमें इसके ऊपर जलानी है एक जोत। तो यहाँ मैंने एक बत्ती ले ली है, उसको जला करके मैं यहाँ रख दूँगी इसके ऊपर बीच में। और उसके बाद एक जायफल और एक सुपारी, ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, ये ज़रूर होनी चाहिए। और इसको आप समर्पित कर दीजिए उपले के ऊपर। उसके बाद मैंने बताशा चढ़ा दिया है, आप मिश्री भी ले सकते हैं, मतलब मीठा कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में मैं जितने भी भगवान जी हैं सबको तिलक करूँगी। जितने भी मेरे मंदिर में भगवान जी रखे हैं उन सबको मैं तिलक करती हूँ। तिलक करने के बाद में अपनी श्रद्धा के अनुसार आप फूल चढ़ा दीजिए सारे भगवान जी पे। तो यहाँ मैंने सारे फूल चढ़ा लिए हैं। और उसके बाद में अगला स्टेप जो हम करेंगे, मैंने थोड़ा सा रोली अपने माथे पे भी लगा ली है। और इसके बाद में क्या करेंगे कि हम लौंग ले लेंगे, जो हमने 9 जोड़ी लौंग ली हैं, क्योंकि माता रानी के 9 रूप होते हैं, तो मैं 9 जोड़ी लेती हूँ। और एक एक जोड़ी हम घी में डुबो के उसमें जो हमारी जोत है उसमें हम डालते रहेंगे, उसमें हम समर्पित करेंगे 9 जोड़ी लौंग। तो घी में डालते हैं इसलिए क्योंकि जिससे जोत अच्छे से आ जाए, क्योंकि घी पकड़ लेता है, घी से अच्छी प्रज्वलित हो जाती है हमारी जो लौ है। तो इस तरीके से आप डाल लीजिए। और अगर आपकी लौ आने में दिक्कत हो जोत जलाने में, तो थोड़ा सा कपूर इसमें आप मिक्स कर लीजिए।
या ऊपर से डाल दीजिए, तो फिर अच्छी सी आपकी जोत आ जाएगी। और उसके साथ साथ ही मैंने मोबाइल में लगा दी है जगदम्बा माता की आरती। तो अगर आप वैसे ही गा सकें तो आप गा सकते हैं, आप किताब से पढ़ना चाहें तो किताब से लेके आप गा सकते हैं। मैं मोबाइल में लगा लेती हूँ और साथ साथ में गाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी लौंग, जितनी भी मेरी 9 जोड़ी लौंग हैं, वो मैं समर्पित कर देती हूँ। और यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आप माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी उम्र के लिए, उनकी उन्नति के लिए। और बहुत से लोग इस व्रत को करते हैं संतान प्राप्ति के लिए भी। जिनको संतान नहीं होती वो लोग भी करते हैं इस व्रत को, इसलिए इसको संतान सप्तमी भी कहा जाता है। और इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं होता, आपको फलाहारी करना होता है। रात में भी आप नमक लो तो सेंधा नमक खा सकते हो, नहीं अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो यहाँ मेरी लौंग सारी समर्पित हो चुकी हैं। उसके बाद में मैं आरती करूँगी अपनी रेगुलर जोत से। तो ये मैं आरती कर लूँगी और उसके बाद में जो हमारा बेसिक वो है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा कपूर जला दिया है जिससे जोत अच्छे से आ जाए। और घंटी बजा लेंगे हम। और उसके बाद में जो हमारी जोत जो हमने जलाई है उससे भी मैं आरती कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो श्रद्धा देखते हैं। तो उसके बाद आरती दे देंगे सबसे पहले भगवान जी को, और मैं भी ले लूँगी, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो यहाँ पर जो जल था लोटे का वो मैं तुलसा जी में दे देती हूँ, लेकिन आज क्योंकि संडे है तो आज हम तुलसा जी में जल नहीं डालेंगे, तो मैं ये जल सूर्य भगवान को चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी। तो इस तरह से हमारी सुबह की पूजा संपन्न हो गई। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फलहार लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा केला लिया है जो भोग में चढ़ाया था, और थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, चाय ले ली है। तो इससे थोड़ी सी हमें पूरा दिन एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह का फलहार आप लें, तो आप भी कर सकते हैं ये सप्तमी का व्रत। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सब कुछ अच्छे से समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।